अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी एक तो लंदन एंड सेकेंडली मैं आपको लेके चलूँगी कराची मॉम ब्लॉगर्स के एक इवेंट पे। अब ये कैसे कैसे होगा ये आपको मेरी वीडियो के साथ साथ पता चलता जाएगा। फ़िलहाल आप देख रहे हैं अमल को और आप सुन भी रहे हैं उन्हें इन माई वॉइस ओवर। अच्छा जी, ये मैडम जो ड्रेस पहनी हुई है ये चेस से है एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। चेस की जो अभी इस मतलब बेबी गर्ल्स की जो समर रेंज आई हुई है ना, इट्स हाईली रिकमेंडेड। मैंने उसमें से 4-5 पीस लिए हैं और आप लोग ऑन एंड ऑफ देख चुके हैं एंड दे आर ऑल वेरी नाइस। गाइस, कराची मॉम ब्लॉगर्स एक फ़ेसबुक पेज है और उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है। उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें मैं पहली दफ़ा जा रही थी एंड आई वाज़ नॉट समबडी जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा इन हो या पता हो कि क्या कैसे होता है। व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल तो मैंने उस वक्त ही इंस्टाग्राम को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, जस्ट टू शेयर व्हाट आई हैव टू ऑफ़र ऑन यूट्यूब। तो वहाँ पर आई रियलाइज़ कि यार यहाँ तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं और मुझे अच्छा लगने लगा इंस्टाग्राम भी। And that's how I landed up in that event and I thoroughly enjoyed myself meeting all those ladies. though मैं बहुत कम टाइम के लिए उधर थी तो मैं उतना thoroughly नहीं मिल सकी। I would love to meet all of them again. चलें जी, अब मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी सारा एक्सपीरियंस, इवेंट से पहले का भी इवेंट के बाद का भी, so that you guys can enjoy it with me. heading out to buy myself a top. Let's see, जल्दी मैं निकल रही हूँ, पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं। कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है कि मुझे क्या शूट में क्या पोजेस करने हैं, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी मेरे माइंड में नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग कि कुछ आ जाए, ज़रा कुछ क्रिएटिविटी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा। सो लेट्स सी। सो गाइस, हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सका। हम वापस आ गए ऐसे ही क्योंकि लकी वन जो है वो आजकल बंद हो रहा है 8 बजे। क्या फिर हम रेडी गए देखने के लिए, वहाँ भी सब बंद था। सो आई डिड नॉट गेट टू बाय अ टॉप। लेट्स सी कि कल मैं कुछ मैनेज कर पाती हूँ या नहीं। ओके गाइस, दिस इज़ माय लुक। आप लोग ड्रेस पहले देख चुके हैं, मैक्स की ड्रेस, और पिछली क्लिप में भी देख चुके हैं। खैर ठीक, तो अब हम निकलने वाले हैं फॉर कैमरीज फोटोशूट। अमल ने क्लिप हमारा कल हम निकल रहे हैं। ओके गाइस, तो ये हम बैठ गए हैं गाड़ी में टू स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द वैली वेयर द इवेंट वाज हेल्ड एंड एज यू कैन हियर अली वाज़न्ट फीलिंग इट एट ऑल क्योंकि काफ़ी दूर था हमारे घर से और इट वाज क्वाइट अ जर्नी। एक्चुअली जाते वक्त तो इट वाज स्टिल एंजॉयबल बट वापसी में इट वाज हेल ऑफ अ जर्नी क्योंकि उस दिन बहुत ही बुरा ट्रैफिक था। यहाँ अम्लू मेरे बैग में डूबी हैं एंड गाइस दिस वाज द लेडी बिहाइंड द इवेंट और इसने बहुत मेहनत की थी। आई एम श्योर, पता चल रहा था, मेहनत दिख रही थी एंड इट डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। यहाँ मिकू जो है वो बेचारा सोशल करने की कोशिश कर रहे थे हम अपने बच्चे को, बट इनका नैप टाइम था और ये बिल्कुल ग्रम्पी हो गई थी तब तक जब तक कि मैंने इनको इसमें बिठाया। सो यू कैन सी शी इज़ जस्ट trying to be a sport and not enjoying it at all. बेचारी बच्ची, खैर फिर भी मम्मा का दिल चाह रहा था तो मम्मा ने इस पर बिठा दिया था। ओके गाइस, तो मुझे एक बात याद आई जो मैंने कल अपनी वीडियो अपलोड कर दी, सब कुछ मतलब उसका हो गया और मुझे काफ़ी देर बाद रात में मुझे सहरी के करीब ख्याल आया कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात तो की जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया था दैट आई मेक दैट वीडियो। आई विल कम बैक टू दैट। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो कैफ़े जहाँ पर इवेंट हुआ था। इट्स कॉल्ड द वैली एंड इट्स एन ओकेश प्लेस बट बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये कि शाम का वक्त होता है, ग्रीनरी होती है, कलर्स अच्छे होते हैं, सो यू डू फील गुड। सो या एंड प्रॉबली इट वुड हैव बीन बेटर अगर उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी ना होती। हावेवर अच्छी बात ये थी कि इसको बाहर ही ऑर्गेनाइज़ किया गया था टू कीप द SOPs अलाइव। ओके, दिस इज़ अ गुडी बैग जो हमें मिला था फ्रॉम डॉन और इसके अंदर काफ़ी मज़े की चीज़ें थी। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरी स्टोरीज़ में देखा होगा, दीज आर द सेम स्टोरीज़। आपने अगर नहीं देखा तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऑल ऑफ द गुडीज़ वर वेरी टेस्टी एंड हमने वाकई में सीरियसली इसको बहुत थॉरली इन्जॉय किया था क्योंकि वी आर फूडीज़
and we like our carbs. अच्छा जी, कमिंग बैक टू माई बेबी वॉकिंग रिलेटेड जो बात थी फ्रॉम दैट आर्टिकल, सो वो बात ये थी कि वाइल देयर आर मैनी फैक्टर्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दें फॉर ऑल दीज माइलस्टोन्स। जैसे जब हम छोटा होता है बच्चा 2 महीने 3 महीने का, तो हम उसको जो प्ले मैट्स होते हैं उस पर रखते हैं, सो दे कैन किक एंड दे कैन इंटरैक्ट विद देयर एनवायरनमेंट एंड लर्न फ्रॉम इट, उनका माइंड जो है वो स्टिमुलेट हो। सिमिलरली वॉकिंग के लिए भी हमें मतलब ज़ाहिर है क्योंकि बच्चा उस वक्त चलता नहीं है, तो हम उसे प्रोटेक्टेड रखने के लिए कभी प्ले पेन में कभी वॉकर में इस तरह रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। सो वी नीड टू गिव दैट एनवायरनमेंट विच वॉज वेरी ट्रू। हमने भी इस तरह बहुत सारे चेंजेस घर में किए हैं और उसके मतलब अमल को फिर उसमें छोड़ा है इन आवर प्रेजेंस। देन शी स्टार्टेड डूइंग दैट। चलें जी, अब मैं आपको लेके चलती हूँ लंदन। तो ये हम पहुँच गए हैं मिस्टर एंड मिसेस रिजवान की रेजिडेंस पे, जो कि हैं मेरी कज़न जिन्होंने ये सारे फीस्ट जो है ना ये तैयार की है जो आप अभी देख रहे हैं। एंड सीरियसली व्हेन शी शेयर्ड इट विद मी, आई थॉट कि ये किसी रेस्टोरेंट की किसी बफ़े की पिक्चर्स हैं। मतलब मैंने पढ़े नहीं थे मैसेजेस और भी बातें चल रही थी इस तरह की, तो आई थॉट कि ये उस बफ़े की ही पिक्चर्स हैं। एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये तो इनके घर की हैं और मतलब सब उन्होंने सिंगल हैंडेडली खुद ही बनाया है। दीज आर द मुट्ठी कबाब्स गाइस, जो हमने जिसकी रेसिपी अपलोड की है और आज इन्होंने ट्राई की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर में भी जो है वो इसको बहुत पसंद किया गया है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी लंदन लेके चलूँ और दिखाऊँ सारे मज़े के खाने। और इनकी ये जो वीडियोस है ना, ये देख के मैंने पफ पेस्ट्री को इतना मिस किया है। पकोड़े तो मुझे हमेशा इनकी हर पिक्चर में अच्छे लगते हैं, और ये जो मिनी से समोसे हैं ये अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ तो मैंने कहीं नहीं देखे, लेकिन जो हम लोग आलू के समोसे खाते हैं ना, वो इन लोग के यहाँ बहुत ही मिनी बाइट साइज़ वाले उसमें आते हैं जो मुझे बड़े क्यूट लगते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है कीमा ब्रेड, जैसे चिकन ब्रेड होती है ना इस तरह से, लेकिन ये इन्होंने पफ पेस्ट्री में बनाई है। और जितनी चीज़ें ये पफ पेस्ट्री में बना के शेयर करती हैं, मैं उतनी ही ज़्यादा पफ पेस्ट्री को यहाँ पर मिस करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे आजकल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, पहले दिख जाती थी हाइपर में भी। अदर देन दैट दीज आर पकौड़ास, ये हमारे मुट्ठी कबाब हैं। ये आपको फिर से देखने को मिल रही है जो कीमा ब्रेड है, कीमा पेस्ट्री कहना चाहिए। देन द अदर वंस आर चॉकलेट पेस्ट्रीज, दीज आर द मिनी समोसास। देन वी हैव द गॉर्जियस पकौड़ाज। मेरे पकौड़ों की शक्ल ऐसी नहीं होती फॉर सम रीज़न, और मैं बनाती भी कम हूँ क्योंकि अली पकौड़े खाते ही नहीं है। ये फ़िश है, ये जो है ना ये चॉकलेट पफ्स हैं। ये मैंने कभी भी नहीं ट्राई किए, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, एंड आई एम श्योर अच्छे ही होते होंगे। ये भी दिस इज़ अ क्लोज़अप। आप लोग बताइएगा कि आपको ये लंदन की फ़ीस्ट कैसी लगी एंड इफ़ यू गाइज वुड लाइक टू सी मोर ऑफ इट। इस वक्त तो वैसे आई एम श्योर कि अगर कोई रोज़े में देख रहा होगा तो उसका दिल ललचा रहा होगा, एंड आई एम होपिंग कि आप लोग में से मेजॉरिटी लोग रोज़ा खोल चुके हों जब ये देख रहे हो, ताकि आपकी नीयत ख़राब ना हो मेरी तरह। मैं इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वक्त अभी अफ्तारी नहीं हुई है, और दोबारा से देख के मेरी नीयत हो रही है इस पर ख़राब। चलें जी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपको वापस ले आती हूँ पाकिस्तान। तो ये अब हम आ गए हैं वापस से पाकिस्तान, एंड वी आर बैक टू आवर मुट्ठी कबाब्स। आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत टेस्टी होता है, मतलब बच्चों के हिसाब से भी बड़ों के हिसाब से भी। यू कैन चेंज द स्पाइस लेवल विद ईदर ग्रीन चिली, या जो आपकी कोटिंग है उसको आप थोड़ा सा स्पाइसी कर सकती हैं। रेडीमेड जो स्पाइसी कोटिंग आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस, इफ़ यू लाइक मोर स्पाइस इन योर फूड। दैट्स ऑल गाइज फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, देयर इज़ मोर कमिंग अप फॉर यू इन द अपकमिंग व्लॉग्स, ईद से रिलेटेड भी और रमज़ान से रिलेटेड भी। ऑल्सो गाइज आप लोगों ने मुझे, जितने भी मदर्स हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम या जो भी मदर्स मुझे देख रही हैं जिनके लिए इस तरह की कॉन्वर्सेशन जो है वो हेल्पफुल होती है, बेबी माइलस्टोन्स रिलेटेड या जो भी हमारे क्वेरीज़ होते हैं मिथ्स से रिलेटेड, तो अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बेनिफिशियल लग रही है एंड यू वुड लाइक इट कि मैं ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करूँ इसको इन माय रमज़ान व्लॉग्स, तो डू लेट मी नो। मुझे एक्चुअली बस सिर्फ ये कंसर्न होती है कि कहीं मैं बोर ना कर दूँ लोगों को, तो मैं उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखती हूँ टू मेक इट ओके फॉर एवरीबडी।
चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।